आरक्षण और मेहराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर भी बात हो सकती है। तो आज श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। अब से कुछ देर में ही यह बैठक श्रीनगर में शुरू होगी और आपको बताते चलें कि इस बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख तय हो सकती है। साथ ही इस मीटिंग में स्टेटहुड, आरक्षण और मेहराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर भी बात हो सकती है। लगातार जिस तरह से मानसून सत्र को लेकर बात हो रही है, ऐसे में मानसून सत्र की तारीख भी आज उमर अब्दुल्ला की काबीना में तय हो सकती है। इस कैबिनेट में अहम बैठक होगी और इस बैठक में कहा जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जिसमें मानसून सत्र की तारीख भी आज इस कैबिनेट में मोहर लग सकती है, यानी मानसून सत्र की तारीख तय हो सकती है। इसके अलावा और कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि मीटिंग में कहा जा रहा है कि स्टेटहुड और रिजर्वेशन पर भी चर्चा एक तरह से संभवतः है। पिछले दिनों जिस तरह से मेहराज मलिक की गिरफ्तारी पर हंगामा हुआ था, ऐसे में अब मेहराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर भी इस काबीना की बैठक में चर्चा एक तरह से संभव है, चर्चा हो सकती है। तो अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी और चलिए इस काबीना की बैठक पर और जानकारी लेंगे। सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी सरोज कफील और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी और कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जो आज की कैबिनेट मीटिंग में उठ सकते हैं, चर्चा हो सकती है? देखिए, आपको बताते चलें कि मीटिंग जो है वो कुछ देर पहले ही स्टार्ट हुए। अभी सीएम उमर अब्दुल्ला और उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्री जो है वो सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर पहुंचे और मीटिंग अभी शुरू हुई है। जिस तरह से आपने दुरुस्त फरमाया कि कई सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि ऑटम का सेशन, जो अभी ऑटम सेशन है असेंबली का, शुरू होने वाला था सितंबर में। सितंबर के बाद ये डिले होता गया, माफ कीजिएगा, पहले अगस्त एंड में शुरू होने वाला था। उसके बाद डेट्स नहीं मिल पाए। उपराज्यपाल को नेशनल कॉन्फ्रेंस की माने तो उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी कि कब स्पेशल सेशन जो है ऑटम का ये बुलाया जाए। उसके बाद सितंबर का महीने का वक्त दिया गया था। सितंबर भी अब ऑलमोस्ट निकल चुका है, अभी अक्टूबर आने वाला है और आप जानते हैं कि यहाँ पर जब अक्टूबर स्टार्ट होता है उसके बाद तमाम जो कैबिनेट है या तमाम जो इम्पोर्टेंट इदारे हैं ये जम्मू शिफ्ट कर जाते हैं। हालांकि दरबार में ऑफिशियली शिफ्ट नहीं होता है, बट सारे ऑफिसेज जो है वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो कोशिश कहीं ना कहीं यही थी कि इस बार का जो ऑटम सेशन है वो श्रीनगर असेंबली में ही हो, क्योंकि आपको याद दिलाते चले कि लास्ट जो असेंबली सेशन हुआ था इस इलेक्टेड गवर्नमेंट का वो अप्रैल में हुआ था। तो कहीं ना कहीं इस डिले के चलते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक चिट्ठी भी गई थी, प्रस्ताव गया था कि इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, स्पेशली जिस तरह से यहाँ की सिचुएशन बन रहे हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जो अभी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से डेट्स नहीं आए हैं। हालांकि जो ही डेट्स आएंगी उसके बाद ही सेशन स्टार्ट होगा। उसी सिलसिले में आज कैबिनेट की सिविल सेक्रेटरीट में मीटिंग चल रही है, जिसको सीएम उमर अब्दुल्ला लीड कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं जिस पे बात होगी, स्पेशली जैसा आपने खुद भी कहा, भी एक तो रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन को लेके, और एक और इशू है जो इस वक्त मेहराज मलिक का आप देख ही रहे हैं वो चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा इशू जो है सुनने में आ रहा है कि अभी जो यहाँ पर एक आपदा आई थी, फ्लड लाइक सिचुएशन आई थी यहाँ पर, उसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो प्रायोरिटी यही थी कि इस बार गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके का मुआवजा, किस तरीके का कंपनसेशन मिलेगा। क्योंकि अगर आप एलओपी सुनील शर्मा की बात करें या बाकी जो ऑपोजिशन है, वो कह रहे थे कि सीएम उमर अब्दुल्ला जो है या उनकी सरकार जो है उस तरह से वो कंट्रोल नहीं कर पाए डैमेज को जिस तरह से वो कर सकते थे। भले ही फिर वो नितिन गडकरी से फोन का मामला है जो उमर अब्दुल्ला ने 15 दिन बाद किया, या बाकी जो मामले हैं। तो कहा जा रहा है कि स्पेशल फोकस जो रहेगा वो जो एप्पल से जुड़े हुए फार्मर्स हैं, जो ऑर्किडिस्ट्स हैं, इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है, स्पेशल कुछ पैकेज दिया जाएगा इनको। उसके बाद बाकी मामले हैं जिसमें रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन आती है या मेहराज मलिक जैसे मामले आते हैं। लेकिन अब अगर इंतजार है तो वो यही है कि कब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा एक हरी झंडी दिखाएंगे, ताकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है यहाँ पर एक स्पेशल असेंबली सेशन रखे मॉनसून का। जी तो बिल्कुल जिस तरह से सरोज आपने बताया कि बैठक शुरू हो चुकी है और कई अहम मुद्दे हैं जो इसमें एक तरह से ज़ेर बहस आ सकते हैं, जिन पर चर्चा हो सकती है। स्टेटहुड, देखिए जब उमर काबीना की बैठक होती है सरोज, तो उसमें स्टेटहुड का मुद्दा ज़रूर शामिल होता है। हालिया दिनों आप देखिए कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फिर इस मुद्दे को लेकर बयान दिया था। तो आज जब काबीना की अहम बैठक हो रही है तो उसमें भी स्टेटहुड का मुद्दा एक तरह से उठ सकता है।
जाहिर सी बात है, देखिए कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी रेलिवेंट तो रहना ही रहना है। देखिए फिर स्टेटहुड, अब वही बात हो जाती है, फिर आप भाजपा से बात कर लीजिए या सेंटर के बड़े लीडर्स से बात कर लीजिए, जब भी उनसे ये सवाल पूछा जाता है स्टेटहुड कब यहाँ पर रेस्टोर होगा, तो वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जो है उन्होंने कहा कि एक अप्रोप्रिएट टाइम पे होगा। वो अप्रोप्रिएट टाइम कब होगा वो नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त सीएम उमर अब्दुल्ला भी जानते हैं जब तक ड्यूअल पावर कंट्रोल रहेगा तब तक कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो वो क्लियर नहीं कर पाएंगे या एड्रेस नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं इस वक्त वो एक माहौल भी बन रहा है यहाँ पर आम लोगों के बीच में। जब उनसे कहा जाता है कि इस गवर्नमेंट से आपकी क्या उम्मीदें हैं, तो कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ हमने इन्हें वोट तो दिया, इन्हें इलेक्ट तो किया, लेकिन जो काम इन्हें करने चाहिए ग्राउंड पे वो हो नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो भी समझते हैं कि ड्यूअल पावर के चलते हुए इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ बंधे हुए हैं। तो कोशिश इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहले सबसे यही है, सबसे बड़ी कोशिश की पहले यहां पर स्टेटहुड रेस्टोर हो, क्योंकि अगर स्टेटहुड रेस्टोर होता है तो सबसे पहले ड्यूअल पावर कंट्रोल खत्म होगा। यहां पर कई सारी चीजें जो अक्सर नेशनल कॉन्फ्रेंस या सीएम उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमारे हद इख्तियार में नहीं है, तब वो शायद वो कर पाए। तो कहीं ना कहीं इस वक्त कोशिश पहले यही है कि पहले स्टेटहुड मिले, पूर्ण जो बहुमत मिला था नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनको पूरी एक पावर मिले, उसके बाद ही फिर आगे जो ये मुद्दे हैं, भले ही फिर वो रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन हो या महराज मलिक जैसे मामले हो या बाकी जो मामले हैं, वो फिर आगे डिस्कस हो सकते हैं। जी जी तो बिल्कुल मीटिंग काफ़ी अहम है ये काबीना की, और इस पर सरोज आप नज़र बना रखिए, दोबारा से आपके पास लौटेंगे और इस बैठक के बाद आपसे फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो कई अहम मुद्दे हैं जो उमर काबीना बैठक में आज उठ सकते हैं, क्योंकि ये बैठक अब से थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई है और इन मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक पर लगातार हमारी नज़र भी बनी रहेगी। और अब खबर दिल्ली से मिल रही है। आज विस्थापित कश्मीरियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केंद्र की नौकरियों में एज रिलैक्सेशन को लेकर यह याचिका डाली गई है। यह अर्जी पनुन कश्मीर संगठन ने दी है और केंद्र की ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में आयु सीमा में छूट की मांग की गई है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। तो एज रिलैक्सेशन को लेकर ये सुनवाई होने वाली है। विस्थापित कश्मीरियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। आयु सीमा में छूट को लेकर याचिका पर सुनवाई होगी। और आपको बता दें कि कश्मीर में पनुन कश्मीर संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की है। नौकरियों में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर यह अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें ग्रुप सी डी की नौकरी में छूट की मांग की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज ये अहम सुनवाई होने वाली है और खासतौर से विस्थापित कश्मीरियों से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसमें आयु सीमा में छूट वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और जम्मू कश्मीर की नज़र एक तरह से इस पूरे मामले पर बनी रहेगी, क्योंकि ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी में छूट की मांग की गई है। और कितने बजे ये सुनवाई होगी, क्या कुछ ये पूरा मामला है, इस पर और जानकारी लेंगे। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, बहुत अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, पूरा मामला क्या कुछ और कितने बजे सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी? देखिए, जिस तरीके से इस मामले की सुनवाई आज के लिस्ट है, 11 नंबर पर इसको लिस्ट किया गया है, कोर्ट नंबर 3 है और जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता इस पूरे मामले की समाअत करने वाले हैं, सुनवाई करने वाले हैं। तो 11 बजे के आसपास से इसकी सुनवाई जो है वो शुरू हो सकती है। और जहां तक पनुन कश्मीर ट्रस्ट की बात है कि उनकी तरफ से एक पब्लिक लिटिगेशन दाखिल किया गया और उसमें यह मांग की गई कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो मरकजी हुकूमत की असामियां हैं, नौकरियां हैं, उनके अंदर जो कश्मीरी पंडित्स हैं या कश्मीरी हिंदूज हैं, उनका जिस तरीके से विस्थापन हुआ है, उनको जिस तरीके से डिस्प्लेस होना पड़ा है, उनको भी उसी तरीके से उम्र में छूट मिलनी चाहिए, जैसे कि गुजरात दंगों के जो विक्टिम्स हैं या फिर 1984 दंगों के जो सिख विक्टिम्स हैं, उनको जिस तरीके से छूट मिली है उसी तरीके से छूट मिलनी चाहिए। तो आज इस पूरे मामले की समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। और इसमें दलील जो दी गई है आर्टिकल 32 के तहत इस पूरी याचिका को, इस पूरी अर्जी को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। और बैकग्राउंड यही है कि लंबे वक्त से जो कश्मीरी हिंदूज हैं और वो लगातार डिस्प्लेस रहे हैं, विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं, तो उनके साथ भी वैसा ही सलूक किया जाए जैसा दूसरे विक्टिम्स के साथ किया गया है। और लगातार जो है केंद्र सरकार ने भी इस बात को
महसूस किया है, बहुत सारी एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें भी उनको रियायत दी है, लेकिन नौकरियों में रियायत क्योंकि नहीं मिली है, तो इस पूरे मामले में जो है एज में रिलैक्सेशन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट तमाम पहलुओं को देखेगा और उसके बाद हो सकता है इस पूरे मामले में मरकजी हुकूमत को एक नोटिस जारी हो जिस पर मरकजी हुकूमत अपना पक्ष जो है वो रख सकती है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अभी इस पूरे मामले को देखेगा, क्या ये मामला सुनने लायक है और किस तरीके से यह मामला आगे बढ़ेगा और क्या रुख होगा, वो तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट अपनी समाअत में तय करेगा। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है खुर्रम, और इस पर सुनवाई होनी, सुनवाई के बाद क्या कुछ निकल कर आता है और सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा ये देखना बहुत अहम होगा। नज़र बना के रखिए, दोबारा से खुर्रम आपके पास लौटेंगे और इस मामले पर चर्चा करेंगे। तो आयु सीमा में छूट वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पनून कश्मीर संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है कि क्योंकि उन्होंने वो विस्थापित हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में रहने पर मजबूर हैं, कश्मीर छोड़े एक अरसा हो चुका है, ऐसे में ग्रुप सी ग्रुप डी की नौकरी में एज रिलैक्सेशन दिया जाए और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी डाली गई है, जिस पर अब से कुछ देर में सुनवाई हो सकती है। उधर कठुआ में आज भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मल्हार इलाके में यह तलाशी अभियान चल रहा है। कल इसी इलाके में 2 संदिग्ध देखे गए थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था, जो आज भी चल रहा है। तो कठुआ में आज भी सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। दरअसल 2 संदिग्ध देखे गए थे और उसके बाद यह सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। आज फिर से यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और कठुआ के अलावा डोडा और किश्तवाड़ में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन कठुआ में क्योंकि यहां पर 2 संदिग्ध देखे गए थे, जिसके चलते ये ऑपरेशन बड़े पैमाने पर इस वक्त चल रहा है और आज भी इस ऑपरेशन को एक तरह से आगे बढ़ाया गया है। यह ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवादियों के सर्च के लिए, उन्हें उनकी धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो कठुआ में और चलिए इस ऑपरेशन के बारे में और जानकारी लेंगे। कठुआ से हमारे सहयोगी चरणजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चरणजीत, कठुआ में आज भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इस ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ अपडेट है? चरणजीत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद हमारी आवाज हमारे सहयोगी तक नहीं पहुंच रही। दोबारा हम उन तक जाने की कोशिश करेंगे और जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कठुआ में ये सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। कल शाम में एक संदिग्ध देखे जाने के बाद इस ऑपरेशन शुरू किया गया था और यह ऑपरेशन अभी भी लगातार चल रहा है। आज भी यह ऑपरेशन चल रहा है और आपको बताते चलें कि जो संदिग्ध हैं उनकी तलाश बड़े पैमाने पर की जा रही है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि इस सर्च ऑपरेशन का दायरा और बढ़ाया गया है, मजीद किया गया है, क्योंकि घना जंगल है जहां पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो कठुआ में आज भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है।